जो बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की 30 रुपए की मिलती है, वो केदारनाथ में 80 रुपए की मिल रही है। आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन चेक करने वाला आपके पास में, पुलिस वाला कोई नहीं आपके पास में। ये आपकी शासन व्यवस्था है, ये आपकी भारत सरकार है। दीदी का काम है सिर्फ कैसे भी हो मेरी जेब भरने, और जनता मरे तो मरे। लेकिन आरोप लगा तो रहे हैं, अगर कभी सिद्ध करने की बात आई तो आप सिद्ध कर पाएंगे? हम सिद्ध, ये तो सिद्ध हमला भी हो चुका है बहुत पहले। ऐसा कूड़ा घर यहाँ बन ही गया। अगर गवर्नमेंट क्यों सरकार के पास शस्त्र अस्त्र हैं, वो भी हमारी जो हम सामान खरीदते हैं जो टैक्स लिया जाता है उस पैसे का वो हथियार है, वो आए हमारे लिए हथियार भेज रही है। 2 बार यहाँ फोर्स भेज दी, तीसरी बार की तैयारी हो रही। वो तो हमारी जनता हमारे साथ है कि पूरे गांव पीड़ित हो रहा है, इसलिए हमने अपने हक के लिए लड़ रहे। हम इनसे नौकरी विकास नहीं मांग रहे, हम बोले इसका विनाश करो, ये कूड़े घरों दूर ले जाओ, वहाँ का भी ये योग नगरी है, रोग नगरी मत बनाओ। शुरू से बोल रहे हैं, 8 महीने से बोल रहे हैं, 8.5 महीने से बोल रहे हैं रोग नगरी को योग नगरी, बोर्ड लगा रहे तुम रोग नगरी का। सबसे पहले ये चीज़ बताइए सर आप कि ये तीर्थ नगरी है, यहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू होती है, यहाँ का कूड़ा बाहर जाना चाहिए कि बाहर का कूड़ा जाना चाहिए? यहाँ का कूड़ा बाहर जाने से निस्तारण होना चाहिए। निस्तारण होना चाहिए। ये बाहर का कूड़ा जाना रहे, उस मेडिकल का कूड़ा, हॉस्पिटल का कूड़ा, गांव का कूड़ा, शहर का कूड़ा, ये 5-5 3 स्टार होटल बनी हुए। इनको क्या है, इनके तो जो ये राजनीति में बैठे हैं, इनको प्रचंड बहुमतों से हमने इनको कुर्सी दिलाई, आज ये हमारा हथियार ले जा रहे हैं उस कुर्सी के बदले। तो जिताने वाले हमें, रोने वाले भी हमें। रोने वाले तो इसका निर्णय हम जब तक नहीं होगा, हमें निष्ठीकरण का पत्र नहीं मिलेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, मटेरियल लगा के, डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के, मैं खत्म कर दूंगा सरकार के आगे। मेरे को कुछ हमारे 150 घर में हमने 22 साल बॉर्डर रोड में धक्के खा के एक झोपड़ा बनाया, ये उसके पीछे सरकार पड़ी है। मेयर ने हमारा 8 महीने तक हमें बेवकूफ़ बनाया कि बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी हमारे वक्ताओं ने आपको सूचित कर दिया आपकी चैनल को। सबसे पहले आपके चैनल इस पुनः गाँव की ओर, और ये कूड़ा जो ला रहे हैं ये बस्ती में, ये जो कमीशन खोर। बड़ी प्रणाम। प्रणाम बेटा। थोड़ा जोर से बोले आन। हाँ प्रणाम। तुम्हारा नाम कैसे? मेरा नाम मथुरा। मथुरा वृंदा। मैं मथुरा नहीं गया, वृंदा बन गया, लेकिन तो दर्शन हो गया भाई। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मेरी उम्र 83 साल हो गई। 83। यहाँ की जनता को रात को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि कहीं बाहर जाकर देखें, सुबह उठ के देखें तो कहीं कूड़ा घर की नींव तो नहीं रखी जा रही है। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर, और जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। आज आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और आज हर शहर हर गाँव कूड़े से भर चुका है। आप देख रहे हैं नमामि गंगे के तहत आज नदियों के ऊपर जो है कूड़ेदान बन रहे हैं, शहरों के बीचों बीच कूड़ेदान बन रहे हैं। तो इस वक्त मैं पहुंचा हूं कूड़ाघाट ट्रेजिंग ग्राउंड विरोधी संघर्ष समिति, जहां पर कि 248 दिन से लगातार ये लोग यहाँ बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कूड़ाघर जो है ना बनाया जाए। और इनसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, कई बार काम रुकवा भी दिया जाता है, कई बार जो फिर दोबारा आगे फिर दोबारा वहीं कहीं न कहीं लग जाता है छानबीन में कि किस तरह को तोड़ा जाए। बताया जाता है यहाँ पीछे जंगल भी है, और जंगल की सुंदरता हो या स्वास्थ्य की बात हो, सब कुछ आज ख़राब कर दिया गया है। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या इनको आश्वासन दिया गया। समस्या सभी के लिए है, लेकिन अगर हर कोई आगे नहीं आएगा तो हमारी समस्या का हल भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए आज सभी को आगे आना होगा, अपनी समस्या के लड़ना होगा। देखिए ये बुजुर्ग, ये माताएं, देखिए अभी तक जो है कैसे कैसे इन्होंने हमें गाँव पाला, फिर शहर लाए, और आज जो है आज भी पहले हमारी शिक्षा के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए अपना पहाड़ छोड़ा, और आज लड़ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इन सभी का धन्यवाद तहे दिल से। आइए, नमस्कार भाई जी। नमस्कार साहब। क्या है आपकी समस्या? देखिए हम 248 दिन से बैठे हैं साहब यहाँ। अच्छा। ये ऋषिकेश जो नगर निगम का कूड़ा है वो गोविंद नगर में है, वो शहर के बीच में स्थित है। जो सरकार का कहना है, नगर निगम का कहना है, और जो तमाम सरकारी एजेंसीज है वो वहाँ से हटाना चाहती हैं। हम भी हटाने के पक्ष में हैं। वो शहर में गंदगी फैला रहा है, वो शहर को गंदा कर रहा है, वो बदबू दे रहा है। हमारे बहुत सारा यात्रा, क्योंकि यहाँ से यात्रा का रूट भी है, हम नहीं चाहते कि वो गंदगी लोगों के पास जाए, लोगों को गंदा करे, वहाँ के स्वास्थ्य को ख़राब करे। लेकिन वो उसके नाम पे उन्होंने यहाँ पे अमित ग्राम के पीछे कहेंगे, गुलरानी के बगल में गुमानी वाला और ऋषिकेश, गुमानी वाला ग्राम सभा और ऋषिकेश नगर निगम के बीच में उन्होंने एक जगह चयनित की, बिल्कुल आबादी क्षेत्र से सटा हुआ एरिया, जहाँ उन्होंने लगभग 120 बीघा के आसपास
10 हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने वहाँ पे वन विभाग ने उनको ट्रांसफ़र कर दी यहाँ को। ये क्लस्टर अप्रोच में बनाया जा रहा है, केवल ऋषिकेश का कूड़ा नहीं, अपितु 5 और शहरों का कूड़ा यहाँ आएगा, जिसमें आपका स्वर्गाश्रम है, मुनि की रेती है, नरेंद्र नगर है, डोईवाला है और ऋषिकेश है। ये 5 शहर इसमें, जहाँ पर कि ज़्यादातर बड़े बड़े लोग रहते हैं। कुल मिलाकर बात ये हुई, सारे बड़े लोग रहते हैं। और ये हम यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे गुज्जर बस्ती है, गरीब लोग यहाँ पे आए, अपने पहाड़ों से यहाँ आए हैं, अपना शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए, रोज़गार के लिए, सब के लिए आए हैं। और इसके बाद ये हमको यहाँ पे हमने कहा भाई हम पहले नगर निगम में नहीं थे, हम ग्राम सभा में थे। 5 साल पहले हमको ये, लगभग 5 साल पहले हमको यहाँ नगर निगम में ला दिया गया, जबकि हमारा विरोध था उसमें भी। लेकिन ये लाए और इन्होंने अभी तक विकास के नाम पे यहाँ एक ईंट नहीं रखी गई है। अच्छा। केवल विकास के नाम पे ये हमें कूड़ा घर दे रहे हैं यहाँ पे। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए, ये जो कूड़ा घर है, ये चाहे वो कूड़ा निस्तारण केंद्र के नाम पे हो, अभी तक पूरे यहाँ पे हम कम से, अगर उत्तराखंड का मैं उदाहरण दूँ आपको, देहरादून हमारी राजधानी है, देहरादून में शीशमबाड़ा कूड़ा घर वहाँ पे है, वो कूड़ा निस्तारण केंद्र के नाम पे है, लेकिन अभी तक वहाँ का कूड़ा निस्तारित नहीं हुआ, पहाड़ लग गया वहाँ पे। कंपनियाँ आपस में झगड़ रही हैं, कूड़े का भी निजीकरण हो रहा है। मैं रोकना चाहूँगा, मतलब कुल मिला के ये हुआ कि पहाड़ हमने छोड़ा सुख सुविधा की वजह से, और अब शहरों में आए थे किसी तरह अपना घर बार छोड़ के। अब यहाँ भी पहाड़ मिलेगा, लेकिन अब पहाड़ मिलेगा कूड़े का। कूड़ा घर में भी कूड़ादान होता है, शहरों में कूड़ादान होता है जी। लेकिन समस्या इस बात की है, अगर इन्होंने कोई ऐसा रोल मॉडल बनाया होता है कि कहीं कूड़ादान बना हुआ है, यहाँ बदबू नहीं है, गंदगी नहीं दिखती है। आज देखिए, हमारे शहरी विकास मंत्री विदेश जाते हैं, कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाए, लेकिन आज तक मुझे लगता है, जहाँ तक और क्या मुझे अंदाज नहीं कि उत्तराखंड के अंदर कहीं भी आप एक ऐसा कूड़ादान दिखा दीजिए जहाँ पे कि सरकार ये कह सके कि देखिए ऐसा ही हम आपके लिए बनाकर देने वाले हैं, तो मुझे लगता है शायद कोई मना नहीं करता। नहीं, समस्या यही है जो आप अभी हमारे, जब हम इस 248 दिन से हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की, हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने जाम किए हैं, हमारी वार्ताएं भी हुई, हमारी जो है शहरी विकास के साथ में उनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से वार्ता हुई, लेकिन वो कंपनी की भाषा बोल रहे हैं। आपके पार्षद और मेयर का क्या कहना है? हमारे ये हुआ कि जब हमारा विरोध था तो हमारे तो पार्षद भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ के वार्ड के पार्षद हैं, यहाँ के 2-3 पार्षद तो हमारे साथ नहीं हुए, तो आंदोलन के साथ में हमारे इसके साथ ही जो हमारे बाकी जो नगर निगम के 40 पार्षद, यहाँ कुल 40 वार्ड हैं, उन सब 40 पार्षदों ने अपने बोर्ड बैठक में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि ये जो जगह आबादी की गई है, जो 10 हेक्टेयर की गई है फॉरेस्ट से, इसको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाया जाए और रास्ता भी जंगलात रोड हटा के 100 फुटी से किया जाए। वो प्रस्ताव नगर निगम ने पारित किया है अपनी बोर्ड बैठक में। क्या ये सही है कि पहले यहाँ भी ये हो गया था कि यहाँ नहीं बनेगा, और मेयर का कह रहा है कि यही बनेगा? वो समस्या ये हुई कि हम तो कह रहे हैं कि हम 2019 से जब यहाँ पे जन सुनवाई हुई तब से विरोध जारी है, और उसके बाद जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, मेयर आई, यहाँ पे आई हमारी मेयर, उन्होंने हमें कहा कि देखिए हम तो आपके साथ हैं, हमने तो प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब पता चला कि मेयर साहिबा ने खुद दिया अपने आयुक्त साहब को और एजेंसीज को, पुलिस को समेत, कि आप बल प्रयोग करके वहाँ निर्माण शुरू कीजिए, हमने उसका भी विरोध किया यहाँ डट के, और उस विरोध के चलते वो नहीं हुआ। हालांकि डीएम साहिबा ने मीटिंग बुलाई, किसी कारण से वो मीटिंग अभी स्थगित है, आने वाले समय में वो होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए ये जीवन से जुड़ा मामला है। गोविंदपुरी का कूड़ा है, उसको भी हटना चाहिए, हमारा विरोध है। वहाँ की जनता को भी वो शुद्ध करे और वहाँ से भी निकाल, आबादी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, आप विकास अधिकारी हैं, आप मंत्री हैं, आपने विकास करना, विकास नहीं करना, आपने ये योग नगरी रखना, रोग नगरी गांव में, आबादी क्षेत्र में रोग नगरी नहीं बनाना। हम अपने माननीय मंत्री जी से यही बोलना है कि हमें जब तक लिखित नहीं मिला तब तक हम यहाँ धरना से उठेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? कूड़ा घर विरोधी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जो ये प्रस्तावित कूड़ा घर है लालपानी बीट में, गुलरानी अमित ग्राम गुमानी वाला के बिल्कुल आबादी क्षेत्र के बीचों बीच जो ये प्रस्तावित कूड़ा घर, हम तो कूड़ा ही घर बोलेंगे, निस्तारण तो कहीं अभी तक हमने देखे नहीं होते हुए, कोई हमारे पे ऐसी कोई निस्तारण हुआ है कूड़े का, पर वहाँ से यहाँ हुआ है, बस बात ऐसी बात नहीं, निस्तारण हो गया कूड़े, पर आपके लिए मुझे खड़ी कर दी है। कूड़े का पहाड़ निस्तारण हुआ है, यहाँ शिफ्ट हुआ है, वही कह रहा हूँ, एक पहाड़ छोड़ा दूसरे पहाड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
हम बराबर 1 सितंबर से और 248 दिन आज हो गए हैं। आज लगातार यहाँ की क्षेत्रीय जनता, जो प्रभावित जनता है, वो कूड़े घर के विरोध में खासकर मातृशक्ति विशेष रूप से इसमें प्रतिभाग कर रही है। और हमारे बुजुर्गगण भी हैं, युवा साथी भी हैं, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सबका एक स्वर में, एक आवाज़ में एक मांग है कि ये कूड़ा घर यहाँ से कहीं और जगह अन्यत्र शिफ्ट करें, हस्तांतरित करें। हमारा कूड़े घर का विरोध नहीं कि कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, पर कूड़े घर को कहीं आबादी क्षेत्र से दूर बनाएं। जो रास्ता है आबादी क्षेत्र से, उसका आने जाने का, जो ट्रक जाएंगे आएंगे, उसका रास्ता वो और जगह चयन करें। उस कोई भी कानून नियम कोई ऐसा नहीं बताता कि एक आबादी क्षेत्र से कूड़ा घर को हटा के दूसरे आबादी क्षेत्र के बीचों बीच। यही हमारी विनती मेयर से भी थी। ये उन्होंने हमें धोखा दिया, पहले आश्वासन दिया उन्होंने हमें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जन सुनवाई में उन्होंने बिल्कुल बोला कि उसमें हमारे बीडीसी मेंबर, चाहे जिला पंचायत, चाहे प्रधान, वार्ड मेंबर, हमारे तीनों यहाँ के पार्षद, सब लोगों का एक स्वर में, और जितने गणमान्य व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, सब लोगों का एक ही स्वर में था कि भाई ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था। उसमें बिल्कुल मेयर दीदी ने हमें हामी भरी थी कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल बनने नहीं दूँगी। पर ये कोरोना खत्म होने के बाद वो बिल्कुल उन्होंने अपने स्वर बदल दिए और बोला कि यहाँ पे बनेगी। जब कोरोना का असर हो गया हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल कोरोना के माननीय मेयर महोदय, अगर आप कहीं सुन रहे हो तो आज इस बात पर मोहर लगाएं कि इस कूड़ेदान को यहाँ से हटवाएं यहाँ से, और आपने जो कमिटमेंट किया था उस पर बनी रहे। आज देखिए हमारी सरकार में बार एक बात कहूँगा, स्वच्छ भारत अभियान और महिला का सम्मान, ये दो चीज़ें बहुत ही आज हर जगह महिला आ गई। अगर महिला की पीड़ा नहीं समझती है तो कैसे एक बदलाव आ पाएगा। बिल्कुल, हम महिलाओं का सम्मान भी, और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खूबी जो है कि इसमें महिला शक्ति, मातृशक्ति सबसे ज़्यादा है। और कोई बुजुर्ग ज़्यादा है, और बुजुर्ग ज़्यादा। बताओ, अगर यहाँ से नहीं हटता है, लड़ाई लंबी जाएगी, तो आप किस हद तक लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा साथ जो देगा। आज मेयर दीदी ने हमारे साथ धोखा किया है तो हम उनके खिलाफ है, हमने पुतला फूका उनका। अब मंत्री जी पे कितना भरोसा है? भरोसा देखो, डूबते को तिनका का सहारा। हम अभी डूब रहे हैं तो मंत्री जी खुद ही फिलहाल फंसे पड़े हैं मार धाड़ में। चलो, मंत्री जी कह रहे हमारी कुर्सी फाड़ दी, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि उसकी तुमने चमड़ी फाड़ दी। देखो ये निजी मामला है, दोनों एक ही पार्टी के आदमी है। जब रात को सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो उनको डर ये भय रहता है कि कहीं कूड़ा घर यहाँ पे आरंभ तो नहीं हो गया बनना। और नहीं तो अगर ये कूड़ा घर यहाँ पे बनेगा तो निश्चित तौर पे जो आपके ये चैनल का नाम है चलो पहाड़ों की ओर, पुनः गाँव की ओर, तो कहीं हमें भी फिर पुनः गाँव की ओर नहीं जाना पड़े, ऐसी स्थिति आ रही, क्योंकि यहाँ पे रहना तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ की जनता को रात को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि कहीं बाहर जाकर देखें, सुबह उठ के देखें तो कहीं कूड़ा घर की नींव तो नहीं रखी जा रही है। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी प्रणाम। प्रणाम बेटा। थोड़ा जोर से बोले आन। हाँ प्रणाम। तुम्हारा नाम कैसे? मेरा नाम मथुरा वृंदा। मैं मथुरा नहीं गया, वृंदा बन गया, लेकिन तो दर्शन हो गया भाई। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मेरी उम्र 83 साल हो गई। 83 साल। एक बात ताकि बजा कम से कम बॉडी से अकेले बैठ तू बैठा क्या करता बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए। अच्छा, जब हमने अपने पहाड़ सारी जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी, जमीन भेजने में, मकान बनाने में, बच्चों के स्वास्थ्य देखने में, तो हम कहाँ बैठेंगे? यहीं तो बैठेंगे ना, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, बड़ी एक बात, अगर कूड़ादान पर नहीं हटाना है तब क्या कर तुम? तब तो हम हटने, तुम हटने नहीं लड़ेंगे हम। अच्छा, आगे लड़ेंगे हम, लड़ते रहोगे? लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है, हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, आपने सत नमन मेरू। अब हमारे बोरा जी, नमस्कार। सबसे पहले आपके इस चैनल को गांव की ओर, पुनः गाँव की ओर, पहले पढ़ लो आप। देखो, सबसे पहले आपके चैनल इस पुनः गांव की ओर, और ये कूड़ा जो ला रहे हैं ये बस्ती में, ये जो कमीशन खोर हमने, अरे वाह, है ना, एक तारीख के लिए भाई हमने कहा पुनः गांव की ओर, भाई साहब कह रहे कूड़ा ला रहे शहरों की ओर, पैसा खा रहे कमीशन खोर। तो हम जनता मर गए करते करते सो। सर हमें आज यहाँ पर इस धरने पे बैठे हैं, 248वां दिन चल रहा है। बहुत बड़ी बात और है। 2019 से इसकी जब चर्चा हुई तो हम उस समय से इसके विरोध में थे, लेकिन जन सुनवाई कुछ नहीं हुई। सबसे पहले तो हम उसका विरोध करते हैं कि जिसने यहाँ पर ये जगह चिन्हित करी, उसका हमें पता नहीं लग रहा है कि ये जगह चिन्हित किसने करी। अच्छा, दो पानी के टैंक बने हुए हैं, एक बोरिंग है और बगल में स्कूल है, और 2 शहीद स्मारक हैं। सबसे पहले इनकी तौहीन हो रही है और गांव बर्बाद हो रहा है। और 248 दिन से हमारे जन
जन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। हमने 2-3 बार आंदोलन भी कर दिया, कई बार हमने मेयर ने हमारा 8 महीने तक हमें बेवकूफ़ बनाया कि बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी हमारे वक्ताओं ने आपको सूचित कर दिया आपकी चैनल को। हम इसका जब तक हमें निष्ठीकरण, कोई भी पत्र निष्ठीकरण का नहीं मिलेगा, मैंने बोला हम हिंदुस्तान में कहीं भी जगह, बाहर की मैंने अदर कंट्री की मैं नहीं कह सकता हूँ, बाहर हिंदुस्तान की कंट्री के कहीं भी ऐसी जगह दिखा दो कि जहाँ एक कूड़े का निस्तार हो रहा है या रिसाइकिल हो रहा है या उसमें बदबू नहीं आ रही, मैं अपने पैसे से देख के आऊँगा। लेकिन हमें ये लॉलीपॉप देने का काम करी सरकार, नगर आयुक्त तो सभी हमारे पीछे पड़े कि कूड़ा घर वहीं बना और कोई जगह नहीं। इनकी कमीशन को बिल्कुल बोरा जी ने एक बात सही कही, या तो हमें कोई रोल मॉडल दिखाया जाए या इसको यहाँ से हटाया जाए बस। और मैं ये कह रहा हूँ एक जगह दिखा दो कि मैं मान जाऊँगा उस चीज़ को, मैं अपने खर्चे से जाऊँगा ऑल इंडिया में, भारत देश की मैं नहीं कहता, ऑल इंडिया में अपने खर्चे से देखूंगा कि यार रिसाइकिल यहाँ बदबू नहीं आ रही। हमें ये आप जैसे लोग जो हमारे साथ होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ असर होगा इस बात का। सर मैं तो, अगर तुमने नौकरी तो दी नहीं, हमारे बच्चे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, कहीं पर कोई विकास किया है तो बताओ। आज नगर निगम तो अलग चीज़ है, हम तो ग्रामीण क्षेत्र में है, हमारा कोई भी एक चीज़ की सुविधा दी है इसने बताओ। अब ये 2-2 पानी के टैंक बना रखे हैं, जो वर्ल्ड बैंक की लाइन ये स्कीम चल रही है, इसमें सबको दूषित, ये पानी दूषित होगा नहीं। घर घर को मोदी जी बोलते ठीक है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमें गर्व है उनके ऊपर, उन्होंने अच्छी सुविधा चलाई, कहीं नमामि गंगे, कहीं स्वच्छ भारत, जो हमारे लिए क्या है यहाँ गाँव में, क्या कहीं वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वो तोहफा मिल रहा है। रुकना चाहूँगा आपके, मैं जज्बे को सलाम है। देखिए दोस्तों, हमने भी सबने ये कहा था घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन आज कुछ छुटभैया नेता और कमीशन खोर के चक्कर में आज घर घर रोगी, आज हर घर जो है रोगी बन चुका है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो है निस्तारण नहीं है, चाहे वो नमामि गंगे की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो। तो सर मैं अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम जब तक कूड़ा घर बहुत कुछ बोल दिया, यहाँ से कूड़ा घर नहीं हटेगा हम ऐसी तरह बैठे। देखो हमारे साथ ये 80-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग भाई बहन, ताऊ चाचा सब बैठे हुए हैं, हम 9 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन उनके आश्वासन में भी हमें तब विश्वास होगा जब हमें लिखित में मिलेंगे। हमारी वार्ता भी हो चुकी है उनके साथ। आप हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला पूरे गाँव में 50,000 आदमी की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अगर मेरे जान देने से कूड़ा घर हटता तब मैं उसके लिए भी एग्री हूँ, तैयार हूँ, रेडी हूँ, 24 आवर्स एनी नो डाउट। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? हाँ भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः गांव की ओर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज समझा और यहाँ हमारी पीड़ा को समझते हुए आप लोग यहाँ आए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा धरना है 1 सितंबर से चल रहा है, आज 248 दिन यहाँ हो चुके हैं। सारी बुजुर्ग माताएं, 90-90 साल की बुजुर्ग माताएं और हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी का सवाल है। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कूड़ा घर बनाने के विरोध में नहीं है, जितने भी यहाँ हैं। अच्छा, ये जो स्थान इन्होंने चयनित किया है, हम उस स्थान के चयन का विरोध कर रहे हैं और शासन प्रशासन को इस बात को हमारी समझना पड़ेगा। वो आपस में ही एक दूसरे को बरगला रहे हैं कि ये कूड़े घर का विरोध कर रहे हैं। कूड़े घर का विरोध नहीं है, जो इन्होंने स्थान यहाँ पर परिवर्तन करके हमारे गांव हरियाली क्षेत्र में डाला है, हमारा उसका विरोध है। आप बनाइए, 5 किलोमीटर की हमारी मांग है कि 5 किलोमीटर आगे कर दीजिए। और ये जो हमारा मेन रोड है जंगलात रोड, जो कि हमारा यहाँ शहीद द्वार है, शहीद द्वार से इस रास्ते का चयन यहाँ से हटा दीजिए। बस हमारी सिंपल सी मांग है। और जब तक ये मांग हमारी मांगी नहीं जाएगी, हम इसी प्रकार यहाँ पर धरने प्रदर्शन में डटे रहेंगे। अभी हम बड़े नर्म तरीके से, बड़े शांत तरीके से सबकी इज्जत का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना धरना दे रहे हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हमें अन्यथा कुछ और भी रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, फिर हमें बदतमीजी पे उतारू होना पड़ेगा। अभी तक हमने किसी के उसमें कोई गलत बात नहीं कही है। अभी मेयर साहिबा यहाँ आज आके जा चुकी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर उन्होंने अपना आश्वासन तोड़ दिया। तो उनका हम लोगों ने यहाँ पर सारी हटता नहीं तो आप भी डटे रहेंगे, यही बात है। सब डटे रहेंगे, पूरे गांव वाले किसान है। और हम लोगों ने यहाँ पर एक जन 2019 में जब हमारी मेयर एक चुन के आती है, तो वो सीधा एक जो है अपनी एक कंपनी के आदमी को लेकर के एक नक्शा तैयार करती है और हमारे घर के पीछे गुल्लानी में और गुज्जर प्लाट में एक जगह चयन करती है, 10 हेक्टेयर भूमि, 120 बीघा जमीन, जिसमें कि बॉर्डर से लगता हुआ है। कम से कम 50,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। हम लोग बैठते हैं वहाँ पर, उनको बोलते हैं कि मैडम आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन ये है 26/6/2019 की बात। हमारे पे इसका जो है कागज भी पड़ा हुआ है। अभी दीदी ने हमें को साफ कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ऐतराज़ है तो मैं इसको 5 किलोमीटर दूर बनाऊंगी और आवागमन का रास्ता यहाँ से दूर रहेगा, जो पीछे 100 फुट ही है वहाँ से इसका रास्ता रहेगा। और लगातार हम उनके आश्वासन पे आते हैं, उनकी बातों पे आते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन 1 साल बाद फिर जो है
माहौल फिर गर्म हो जाता है कि बाद साहब में मुकर जाते हैं। बाद में साफ मुकर जाते हैं कि साहब यहाँ पर तो ऐसे कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर जब जिस दिन से 1 सितंबर से 2022 से जो हमारा 2022 से जो हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी था, ये सामने आप लाइट देख रहे होंगे, 67 डेज के बाद 67 दिन के बाद दीदी यहाँ पर आती है और फिर हम लोगों के साथ में एक छलावा कर देती है, हम लोगों को आघात कर देती है और हमारे विश्वासघात कर देती है और कहती है दीदी कि हम तुम्हारे साथ में हैं, जहाँ तक हो सके आप जो है यहाँ पर बैठे रहो, मैं इसमें जरूर आपके साथ में हूँ और कोशिश भी करते रहूँगी। उसके बाद जो 40 पार्षद एक जिसको सदन को एक जो है छोटी संसद कहा जाता है, वहाँ पर दीदी बैठती है, 40 पार्षदों के साथ में सर्वसम्मति के साथ में प्रस्ताव पास होता है कि कूड़ा घर यहाँ से दूर बनेगा, मैं आपके साथ में, आप चिंता मत करो। लेकिन उसमें 0 बटा सन्नाटा। उसके बाद 40 पार्षदों के मुंह में एक जो है थप्पड़ मार दिया जाता है, लोकतंत्र में थप्पड़ मार दिया जाता है और सारे के सारे लोगों को फिर से एक आघात कर दिया जाता है। उसके बाद फिर दीदी तुगलकी फरमान पैदा करती है दीदी और यहाँ से बोलती है शासन प्रशासन आएगा और जो भी इस बीच में आएगा उसको डंडे मारेंगे, बस में भरेंगे और उसको सीधा हम जेल पहुँचा देंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता इतनी मजबूत है, जनता ने उनको आगे नहीं आने दिया और वो वार्ता के लिए बैठ गए। जब वार्ता के लिए बैठ गए, 2 घंटे की वार्ता चली, तो वार्ता में कोई डिसीजन नहीं, कोई उत्तर नहीं और कोई संतुष्टपूर्ण हमारे को जवाब नहीं मिल जाता। तो इसके बाद फिर हमारी लड़ाई और तेज होती है। तो यहाँ पर दीदी की बहुत बड़ी भूमिका है। सिर्फ जो काम है 22 करोड़ रुपए जो भोपाल की कंपनी है उसके साथ में 30% से जो है दीदी कमीशन मांगती है और जो गोविंद नगर में 40 बीघा का जो बंदर बांट है उसको हटाने का महेंद्र जी से सीधा बंदर बांट कम से कम करोड़ों रुपए के हिसाब से दीदी अंदर करती है। तो दीदी का काम है सिर्फ कैसे भी हो मेरी जेब भरने और जनता मरे तो मरे। लेकिन आरोप लगा तो रहे हैं, अगर कभी सिद्ध करने की बात आई तो आप सिद्ध कर पाएंगे? हम सिद्ध, ये तो सिद्ध हमला भी हो चुका है बहुत पहले से। जब हमने उनको यहाँ से चुन के दिया है, हमने को झोली भर के वोट दिया है, उसके बाद जब दीदी हमारे यहाँ पर नहीं आ रही है तो उसका कारण क्या है? अपने MNS को भेजती है, अपने नगर आयुक्त को भेजती है, अरे दीदी आप में दम है तो आप सामने आके बात करो ना हमारे से कि दीदी हमारे को ऐसी दिक्कत है। लेकिन नहीं, आप जो है राजशाही शासन चलाने की कोशिश कर रही हैं। आप जो है तानाशाही का शासन पैदा करने की कोशिश कर रही है, आप कम्युनिस्ट का शासन पैदा करने की कोशिश कर रही है। दीदी ये लोकतंत्र है, पब्लिक इज द डेमोक्रेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोसेसिंग ऑफ पब्लिक डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता बैठी हुई है, ये आपका कोई राजशाही शासन नहीं है कि आप जो बोलेंगे और वो हो जाएगा। यहाँ 50,000 की जनता है, इनको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। शासन व्यवस्था की बात करूँगा मैं, शासन व्यवस्था और सरकार व्यवस्था क्या है आज यहाँ पर आप देख लीजिए, 4 धाम की यात्रा चल रही है, रोड के आप हाल देख लीजिए इस समय क्या हाल चल रहे हैं, कहीं पर उबड़ कहीं खबड़, इतने यात्री परेशान हो रहे हैं। हमारा श्यामपुर का फाटक में अगर आपको एक अच्छा शासन रहना है तो श्यामपुर फाटक में जो जाम लग रहा है, यहाँ पर फ्लाईओवर बनाइए। जो बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की 30 रुपए की मिलती है वो केदारनाथ में 80 रुपए की मिल रही है। आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन चेक करने वाला आपके पास में, पुलिस वाला कोई नहीं आपके पास में। ये आपकी शासन व्यवस्था है, ये आपकी भारत सरकार है। आप लोगों ये देखिए आप पे कितने आरोप लग चुके हैं, सरकार पे कितने आरोप लग चुके हैं, आप ये देखिए। अपने आरोप को खारिज कीजिए और ये उत्तराखंड में जो शासन है, शासन व्यवस्था को सही कीजिए। यही आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए। हमारे एक प्रतिनिधि परिश्रमी होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हम लोगों के बीच में जो हमारे लोगों की सुन सके वो ऐसा शासन होना चाहिए। मात्र गढ़वाली टोपी लगाने से, मात्र एक गढ़वाली भाषा बोलने से, एक अच्छी टी शर्ट पहनने से आई लव यू उत्तराखंड, इससे काम नहीं चलेगा। उन लोगों को देख लीजिए जो जिन महिलाओं को आज भी आशा से उम्मीद से उनके साथ में आज उनके बेरोजगार के प्रति आज उनके साथ में दिक्कतें हो रही है। हमारे छोटे बच्चों को गुलजार उठा के ले आ रहे हैं, वहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना है। जो हमारे 8 बजे फोर्स पहुँच रहे हैं, आज भी वहाँ लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये हमारा उत्तराखंड है, लेकिन उत्तराखंड हमारी सही जगह तब से तकदीर बदलने वाला हमारा उत्तराखंड है। भारत माता की जय। उत्तराखंड की नारी है, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, कूड़ा घर को दूर भगाओ, कूड़ा घर को दूर भगाओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो साथियों आपने देखा इस क्षेत्र की पीड़ा। आज देखिए फाइनल एक बात कहना चाहूँगा कि आज स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे के तहत बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं। आज देखिए कूड़ा घर का जो रोल मॉडल होना था वो आज कहीं पर भी, आज मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसा रोल मॉडल होता कि जहाँ पर ये दिखा पाते कि ये कूड़ा घर इतना बढ़िया है कि यहाँ पर ना गंदगी दिखती है और ना बदबू आती है, तो शायद ये लोग आज विरोध नहीं कर रहे होते। आज आप देखिए उत्तराखंड में नदियों के किनारे, चाहे देवप्रयाग में हो, चाहे घनसाली में हो और चाहे हमारी टेहरी में हो, टेहरी मुकरी में भी यही हाल है। सारा कूड़ा आज हमारा नदी में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकारों की नाकामयाबी है। इसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझें आप
इन लोगों की पीड़ा को देखिए। इन माताओं ने किस तरह हमें पहले पहाड़ में पाला, फिर जब सुख सुविधाएँ नहीं रही शहर की तरफ आए, आज फिर जो है ये देखने को मिल रहा है। ये बुजुर्ग हमारे, ये शान आन मान शान है हमारी, और आज फिर भी लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस लड़ाई को समझें और वाकई जो है इस कूड़े का निस्तारण जो है, आज सरकारों ने नियम तो बना तो दिए कि शहर के अंदर कहीं भी कूड़ा घर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज बाहर कूड़ा घर नहीं है बल्कि शहरों में है, और जहाँ बड़े बड़े लोग हैं वहाँ का कूड़ा भी आज छोटे छोटे शहरों की ओर आ रहा है। तो बोले कुछ भी सब तुम बोला। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारा ये कूड़ा घर जो है इसको दूर करे, और ये रोड से जो है हमारा जंगलात रोड से जाके आना जाना बंद करे, और 5 किलोमीटर दूर डलना चाहिए। हमारे सरकार से कोई मांग नहीं है, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम कोई जाके कुछ नहीं मांग, हम 2 चीज़ मांग रहे हैं। एक हमारा कूड़ा घर जाके 5 किलोमीटर दूर पड़े, और हमारे जो जंगलात रोड जो है इसमें जाके आना जाना कूड़ा का बंद करे। धन्यवाद। आज हमारे जो मंत्री हैं विदेश जाते हैं, शहरी विकास मंत्री जाते हैं, और कूड़े का जो निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए उसके लिए विदेश जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी आज तक कोई ऐसा अगर हुआ हो तो हमारे भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला कि पूरे भारतवर्ष में अगर ऐसा कोई रोल मॉडल हो तो मैं जाकर देखना चाहता हूँ अपने किराए से, और अगर है तो वही यहाँ क्यों नहीं बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। अब आप देख ले जय माता शक्ति। ये कॉलोनी है, ये कूड़े घर का जो 120 बीघा ज़मीन है वो है, और इससे लगती हुई आबादी है। ये आबादी का क्षेत्र है, ये मकान है, और ये पानी की टंकी है सामने, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। और ये सारी जितनी झाड़ियाँ दिख रही हैं सब ये कूड़े घर की ज़मीन है जो साफ़ होनी है, और इससे लगता हुआ सिर्फ 10 फीट का फासला है आबादी और कूड़े ग्राउंड के बीच में। कूड़ा घर जो बनेगा उसकी आबादी और उसके बीच का 10 फुट का फ़र्क है, जो 10 फुट की रोड है बीच में, बस इसके अलावा कोई डिस्टेंस नहीं। ये पूरा आबादी क्षेत्र है, और एक कूड़े घर का पूरा ग्राउंड है जो क्लियर होना है, प्लान होके यहाँ बनेगा कूड़ा घर ट्रेचिंग ग्राउंड। कूड़ा निस्तारण के नाम पे डंपिंग जोन बनेगा, जैसे सिसमबाड़ा में है आज की डेट में। ये पूरा तपड़ है, और ये आगे तक पूरा है लास्ट तक। सूर्य देव जा रहे हैं ना, पूरी कॉलोनी दिखा रहे हैं। ये पूरी आबादी क्षेत्र है, कूड़े घर की दीवार से लगता हुआ।